हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू वी स्टडी इंजीनियरिंग चैनल। ठीक है, हमने सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे एंड डीसी मशीन के समथिंग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन किलोवाट मोटर। ठीक है, इसके मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने वाला था, बट मैंने सोचा कि सबसे पहले थ्योरी प्लस क्वेश्चन रहेगा, तो इस हिसाब से मैंने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को साथ में कंसिडर किया है। ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम होती, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करवा देता, आपको थ्योरी के बारे में भी नहीं पता था, आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन किलोवाट मोटर के अंदर सिर्फ आपको इतना ही पढ़ के जाना है और इतना ही आपसे जेई लेवल में पूछा जाएगा। ओके, तो शेडेड पोल मोटर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम शेडेड क्यों रखा। सबसे पहले नाम, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एप्लीकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, शेडेड इसका नाम क्यों रखा, शेडेड पोल इसलिए रखा क्योंकि इसका जो स्टेटर के जो ये पोल है, जो आपका ये स्टेटर है, इसमें जो पोल है ये थोड़ा सा बाहर निकले रहते हैं। देखो यहाँ पे शेडेड कर रखा है, देखो ना, यहाँ पे ये कॉपर रिंग से, यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉपर रिंग से शेडेड कर रखा है, मतलब बाहर निकले हुए पोल। ठीक है, आपका जो स्टेटर के पोल है वो बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, शेडेड पोल मोटर। ओके, तो सबसे पहले आपकी जो आपकी सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर है, ये क्या होती है, आपकी एक प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, तो आपके पास ये एक कंस्ट्रक्शन, एक डायग्राम है। ठीक है, और ये डायग्राम बोथ आर सेम। ये देखो, आपने ये क्या कर रखी है, जो शेडेड पोल में है, आपने एक कॉपर रिंग इसके अंदर पुट कर रखी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखो कॉपर रिंग पुट कर रखी है, और यहाँ पे आपने मेन वाइंडिंग लगा रखी है, ये पूरी मेन वाइंडिंग है, और यहाँ पे भी ये मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग कनेक्टेड कर रखी है। और जो आपकी जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, देखो ये जो शेडेड कर रखी है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सबसे पहले तो जो ये मेन वाइंडिंग है ये कौन सी है, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जो सेकेंडरी जो आपने कॉपर रिंग पुट कर रखी है, देखो ये कॉपर रिंग ऐसे पुट कर रखी है, जो ये सेकेंडरी जो कॉपर रिंग पुट कर रखी है ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या इसको कॉपर रिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हो, या इसे सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोल सकते हो, या शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि आपकी जो ये वाइंडिंग है ये शॉर्ट सर्किट होती है इससे। ओके, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग भी बोल सकते हो, कॉपर वाइंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और शेडेड वाइंडिंग भी बोल सकते हो, शेडेड वाइंडिंग। मतलब ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, आपने स्प्लिट फेज मोटर पढ़ा होगा, तो स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या होता था कि जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी वो क्या करती थी, उसको सेल्फ स्टार्ट करती थी। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन नॉट सेल्फ स्टार्ट मशीन। ठीक है, बट वहां पे आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड करके उसको आप सेल्फ स्टार्ट बनाते थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो शेडेड जो पोल आपने कॉपर रिंग यहाँ पे पुट की, शेडेड की, तो वो इसलिए की क्योंकि आपको मशीन को क्या करना है, सेल्फ स्टार्ट बनाना है, इसीलिए आप शेडेड पोल आपने ये कॉपर रिंग इसमें पुट की। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कॉपर रिंग पुट करने का मतलब क्या था, कॉपर रिंग हमने इसलिए पुट की क्योंकि यहाँ पे इसको हमने सेल्फ स्टार्ट बनाना था सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपका जो रोटर होता है ये स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर आपका ये स्क्वायरल केज रोटर, और जो स्क्वायरल केज होता है तो इस पे जो स्लॉट्स होते हैं वो स्क्यू टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि स्क्यू टाइप क्यों करते हैं, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन के लिए, उस लॉकिंग ना हो इसलिए आप स्क्यू टाइप में इस पे स्लॉट्स पुट करते हो। ओके, नेक्स्ट चीज, इसका रोटेशन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रोटेट कैसे होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या शेडेड पोल मोटर, ये रोटेट कैसे होती है। देखो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट, यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और यहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट होगा। अब यहाँ से जैसे ही आपके पास ये नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पर कॉपर रिंग सेकेंडरी वाइंडिंग इसके कारण भी नीचे की ओर होगी। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका भी मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, और क्या जो कॉपर रिंग है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे कम देखने को मिल रहा है। तो आपका जो ये रोटर है, जो कि स्क्वायरल केज रोटर है, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स, आपको भी पता है कि पानी ज्यादा से कम की ओर दौड़ता है, कम से ज्यादा की ओर नहीं दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे कम लग रहा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगेगा। ओके, ये रोटेशन समझ में आया। मतलब आप बोल सकते हो कि जो इसका रोटेशन होगा वो अनशेडेड टू शेडेड
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका रोटेशन होगा। ठीक है, थर्ड चीज यहां से जो पूछी जाती है कि जो रोटर होता है वो कौन सा होता है शेडेड पोल मोटर के अंदर, तो जो रोटर होता है वो होता है स्क्वायरल केज। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, थर्ड चीज जो होती है कि आपका जो आपने जो शेडेड किया है, जो ये वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या काम करती है, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने में काम करती है, सेल्फ स्टार्ट बनाने में काम करती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्लॉट्स किए जाते हैं, जो आपका जो रोटर है इस पे जो स्लॉट्स पुट किए जाते हैं वो स्क्यू टाइप में स्लॉट किए जाते हैं, क्योंकि वो लॉकिंग ना हो। ठीक है, स्क्यू टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो ये था कि अनशेडेड से शेडेड की ओर रोटेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी लो, स्टार्टिंग टॉर्क लो। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में ये बहुत ही स्लो रोटेट होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क लो, जहां पे भी आपको स्टार्टिंग टॉर्क लो की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आप शेडेड पोल मोटर यूज करते हो। दूसरी चीज, इसका पावर फैक्टर भी क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, एफिशिएंसी भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, लो होती है तो कितनी होती है, 5% टू 35%। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट, और ये सेल्फ स्टार्ट होती है, इस नेक्स्ट पॉइंट आपने लिख ही दिया होगा कि ये सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट। ओके, इतने सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक रोटेशन, जो इसका रोटेशन होता है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनशेडेड टू शेडेड। दूसरी चीज स्टार्टिंग टॉर्क लो, जहां पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क लो की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे आप इसको यूज करते हो, शेडेड पोल मोटर को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये सेल्फ स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट कौन बना रहा है इसको, ये जो आपका कॉपर एंड शेडेड, जो आपकी शेडेड कोयल है वो इसको सेल्फ स्टार्ट बना रही है। ठीक है, और जो इसका रोटेशन है, पूछ सकता है कि इसका रोटेशन क्या आप रिवर्स कर सकते हो क्या, तो रोटेशन रिवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, रोटेशन रिवर्स नॉट पॉसिबल, आप इसका रोटेशन रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, और सेल्फ स्टार्टिंग ये कंडीशन पूरी कंप्लीट होगी। और स्टेटर जो आपका बना होता है वो सेलिएंट पोल टाइप होता है। ठीक है, स्टेटर कैसा होता है, सेलिएंट पोल टाइप, सेलिएंट पोल टाइप। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्या आप इसका रोटेशन रिवर्स नहीं कर सकते, ओनली अनशेडेड टू शेडेड की ओर ये रोटेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका एप्लीकेशंस क्या लिखोगे, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क लो की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है टॉयज के अंदर, जो खिलौने होते हैं ना उनके अंदर किया जाता है, हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्राई के अंदर किया जाता है, और नेक्स्ट सर्कुलेटर के अंदर किया जाता है। ठीक है, और इसका स्पीड कितना होता है, सबसे पहले पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन, इसका स्पीड कितना होता है, इसका जो स्पीड होता है वो होता है 1 RPM। ठीक है, बहुत ही कम स्पीड होता है, 1 RPM मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, बहुत ही कम स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्पीड कितना होता है, रोटेशन रिवर्स में नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है कि ये रोटेट कैसे होती है, अनशेडेड टू शेडेड की ओर। सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की। ठीक है, उसे कॉपर वाइंडिंग भी बोलते हो। और ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग टॉर्क लो, पावर फैक्टर पुअर, एफिशिएंसी लो, एफिशिएंसी कितनी होती है ये। और ये सेल्फ स्टार्ट होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट, यह एक प्रकार से सेल्फ स्टार्ट होती है। सिर्फ इतने से पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले वो है यूनिवर्सल मोटर।